ब्रदर का नाम निर्मल सिंह है और साथ में इनकी फैमिली है। ये फैमिली भगूपुर गांव पट्टी के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि ये भाई पिछले 15-20 साल से गाड़ियों को पंचर लगाने का काम करते थे और पहले तो ये किसी शॉप के ऊपर काम करते थे, दिहाड़ी के ऊपर, और फिर इन्होंने 3 साल पहले अपना काम स्टार्ट कर दिया। 3 साल पहले ये भाई काम कर रहे थे और 400-500 रुपया कमाते थे। इनके घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उसी में से ये घर का गुजारा करते थे, दुकान का किराया जो भी खर्चे थे वो निकालते थे। आइए हम इस भाई से जानेंगे कि वो हालात कैसा था। तो ब्रदर आप हमें बताइए कि जब 400-500 दिहाड़ी आप कमाते थे, उसमें से खर्चा भी निकालते थे, तो आपके घर के हालात कैसे थे? सबसे पहले पापा जी को जय मसीह की, मम्मा की जो जय मसीह की, सब कलेसिया को जय मसीह की। हाँ जी, ठीक है। तो ब्रदर आप हमें बताइए कि आपके घर का गुजारा था, घर की कंडीशन कैसी थी? पहले हालात था कि प्रभु में आने में पहले हालात था घर वालों में, ठीक है, तो इसी कारण हम प्रभु में आए। तो जब आप प्रभु में भी आ गए तो जिस जगह आप दुकान करते थे, तो आपने बताया कि आपका वहाँ पे जिनकी शॉप थी किराए के ऊपर, वो आपका विरोध करते थे, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे। हाँ जी। तो ब्रदर उन्होंने की किया कि उन्होंने जो पता लगा कि ये प्रभु के घर जाता, ठीक है जी, उन्होंने मैंने कहा कि तू साडी दुकान खाली कर दे। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਪਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। तो ब्रदर जब उन्होंने आपकी शॉप खाली करवा दी तो तब आपने मतलब फिर क्या किया? फिर ब्रदर दुकान तो मैंने 4 दिन को, उन्होंने बोला कि 4 दिन के बाद दुकान खाली कर दो। तो मैंने दुकान तो खाली करनी थी क्यों, मालिक था वो, तो दुकान खाली करती। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, दुकान घर का घर खर्चा भी चलाना है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक दिन तो उसको बोला कि 2 दिन का टाइम दो, फिर मैं सामान निकाल लूँगा। तो मैं घर आकर प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे रखा कि परमेश्वर अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई दुकान भी नहीं है, उस जगह में कोई दुकान खाली नहीं थी। फिर मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे आत्मा से मतलब कि मुझे याद दिलाया कि एक जगह खाली है, उस जगह में आप दुकान लगा लो, आपका काम चलेगा। तो ब्रदर आपने बताया कि जब उन्होंने आपसे दुकान खाली करवा ली तो आपने एक उसी अड्डे के पास कुछ खाली जगह थी, जब आपने प्रे की तो उस जगह पे आपने टेंट लगाकर काम स्टार्ट कर दिया। तो कलीसिया हम उस वीडियो को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, जब इन्होंने सड़क के ऊपर टेंट लगाकर काम अपना स्टार्ट कर दिया। तो कलीसिया आप देख सकते हैं कि जब इनको उन दुकान वालों ने निकाल दिया तो इन्होंने अपना काम टेंट लगाकर सड़क के ऊपर ही स्टार्ट कर दिया। तो ब्रदर आप बताइए कि जब आपके 4 मंथ सड़क के ऊपर आपने काटे, काम किया टेंट लगाकर, तो जब आप मीटिंग में आते थे तो आप क्या करते थे? इधर आकर इधर इस टाइम में ना पापा जी बोर्ड दे रहे थे कि आपके काम ब्लेस हो रहे हैं, आपके काम डबल हो रहा है। तो मैंने वो बोर्ड को रिसीव किया और जब उधर काम करता रहा, उस टाइम में मैंने सोच लिया कि ये दुकान मुझे मिल चुकी है, ठीक है। उधर तो ब्रदर आपने लिखवाया गवाही में कि आप मतलब जब वहां पे काम करते थे, एक बंदा आपके पास आया डिवाइन हेल्पर बनके, परमेश्वर ने अरेंज किया आपके लिए। तो जब वो आपके पास आया तो उसने आपको बोला कि हमारी शॉप उस अड्डे के ऊपर खाली है। तो आप वो हमें बताइए वो सीन उस समय का कि उसने क्या बोला आपको? ब्रदर क्या है कि वो दुकान पहले की वो टायरों की दुकान थी वो, ठीक है। तो क्या था, वो दुकान वाला उसको किराया नहीं दे रहा था। तो उस दुकान वाले ने मेरे को आकर बोला कि आपको दुकान चाहिए। मैंने बोला कि हमको चाहिए। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको कोई 5-7 दिन लगेंगे, मैंने दुकान खाली करवाना है, आपको दुकान मिल जाएगी। मैंने उसी टाइम वो रिसीव किया। और एक क्या हुआ कि 2 आदमी और थे उस अड्डे में दुकान लेने वाले,
वो उसको बोल रहे थे कि हम आपको 40,000 रुपया पगड़ी दे देंगे, हम आपको मतलब कि हमको दुकान दे दो, ठीक है। तो वो दुकानदार बोलने लगा कि वो पगड़ी दे रहे हैं मेरे को। मैंने बोला कि मैं तो नहीं दे सकता, आगे आपकी इच्छा है, क्या करना है। तो ये भाई बताते हैं कि मैंने इस विषय को भी जो इधर से सीखा था परमेश्वर के दास से, कि कोई भी हालात हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको परमेश्वर के आगे रखना है। तो इस भाई ने अंगीकार किया कि वो शॉप मेरी है, वो मुझे मिल चुकी है। तो इस भाई ने उनको ऐसा तो बोल दिया कि आप अगर मेरे पास इतने 40,000 रुपए तो नहीं है आपको पगड़ी देने के लिए, तो मतलब आपने अगर देनी है शॉप तो दे दो। लेकिन फिर भी इस भाई ने विश्वास किया कि वो शॉप मुझे मिल चुकी है। तो कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भाई ने अपनी घटी में भी, ये भाई जो इधर परमेश्वर के दास से सीखते थे बीज बोने का नियम, ये बताते हैं कि ये 10% अपनी कमाई में से इतनी घटी में भी बोते थे। तो आज कलीसिया, आप इनकी ब्लेसिंग को स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हो कि परमेश्वर ने इनको नई शॉप के साथ ब्लेस किया है। तो कलीसिया, इस बरकत के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का दिल से, पूरे मन से हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज जब हम गवाहियां सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे हम लोग? तो उस समय गवाही को सुन रहे थे, एक हमें भी उसकी पत्नी की वो थोड़ा सा वो निकालना सीन, जिसमें जब उसको हिचकी लगी थी तो कितने महीनों से वो हिचकी बंद नहीं हो रही थी, और वो हॉस्पिटल में भी गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ हजारों रुपए लगे। उन्होंने भी देखा कि ये गरीब है, परेशान है, क्योंकि पंक्चर लगाने की शॉप है, बिजनेस है, काम है, तो ज़्यादा पैसे नहीं बनते, 500-600 रुपया दिहाड़ी। तो संसार में था तो परेशान था। लेकिन एक पॉइंट था जब परमेश्वर ने उसकी पत्नी को हील किया, वो सीन देखना, मरने वाली थी वो। अब जानते हो कभी कभी किसी को हिचकी लग जाती है, अगर डॉक्टरों की मेडिसिन से बंद नहीं हुई तो वो डेथ हो जाता है बंदा। कितने सीन्स, कितने वाक्या सुने होंगे आप लोगों ने, किसी ने कि हिचकी से उसकी मौत होगी, ये बंदा ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इनका जीवन बचाया, तो ये परमेश्वर के पास आएंगे या नहीं आएंगे? बताओ, बोलो। जब इन्हें पता चल गया कि परमेश्वर कौन है, वो कैसे जीवन देता है, जब इतनी मुसीबत में थे, इतने बुरे हाल में थे, इधर लाओ इसको, इस बच्चे को दादा, जब ये इतनी मुसीबत में था, इतने बुरे हाल में था ये बच्चा, मुझे ये बताओ, जब वो सीन थे, जब तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी बीमार थी, माइक दे दो उसको, जब जय मसीह की, जब तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार थी, तुम परेशान थे कि कैसे ये हील होगी, कैसे इसका भला होगा, तो क्या सोच रहे थे उन दिनों में आप? भाई उस टाइम में बहुत बुरा हाल था। सुनो, देखो ध्यान से, तुम कितने महीने वो बीमार रही? कैसे बाप? कितने महीने बीमार रही? वो 3 महीने में हम बीमार रही, पूरा 3 महीने? पूरा 3 महीने हिचकी बंद नहीं हो रही थी? नहीं बंद हो रही थी पापा जी। तुम्हें क्या लग रहा था, क्या होगा मेरी वाइफ का? पापा ये एक टाइम में तो ऐसे लग रहा था जैसे आज ही जान निकल जानी है, ऐसे लग रहा था। ऐसे था, ऐसे ये इसकी वाइफ है, ठीक है, इसको भी कैमरे में ले लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वहीं से ले लो, ठीक है। मुझे याद है जब ये आई, सुनो देखो, तो प्रार्थना भी हो गई,
लेकिन अभी फर्क नहीं पड़ा। इनको बताया गया आप आना, बने रहना, फर्क पड़ेगा। फिर अगले दिन जैसे मैं प्रीचिंग करता हूं आकर मंडे को, ये कुछ कुछ सीखा इन्होंने परमेश्वर के बारे में, लेकिन हालात सामने है ना। प्रॉब्लम ये है कि हालात अभी गया नहीं, तो अभी प्रेयर हो रही है, लेकिन अभी भी हालात है, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या करना है। लेकिन जो ज्ञान मैं दे रहा था इतना बड़ा, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर बैठ गया। फिर परमेश्वर ने बड़ा काम किया, जब इनका मन बन गया, इनका विश्वास बन गया, तो बड़ा परमेश्वर ने काम किया। तो उसके बाद क्या होता है, हील हो जाती है। अब एक जबरदस्त पॉइंट होते हैं हमारे सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए। उसके बाद वो जो शॉप थी इसकी पंक्चर की, साइकिलों को, गाड़ियों को पंक्चर लगाना, वो किसी ना, मुझे इसकी बात से ऐसे लग रहा था जैसे सिख बंदे की थी। लेकिन वो क्या कह रहा है, मेरी शॉप खाली कर। तो क्यों जाता है प्रभु के यहां? सीखो ये बात। अब ये बंदा अगर माता को पूछता, लाल झंडियां लगाता उस दुकान पर, इसको उसने कुछ नहीं कहना था। अगर ये पीरों को मानता, हरी झंडियां लगाता, फिर भी उसने कुछ नहीं कहना था। सोच कर देखो। लेकिन उसने यीशु की, प्रभु यीशु के घर में आने से ही ऐसा क्यों किया? यही तो सीखने वाला विषय है, यही तो पकड़ने वाला विषय है कि लोग यीशु में जब हम आते हैं तो लोग क्यों विरोध करते हैं। यही सच्चाई है, याद रखो। हालेलुया। क्योंकि ये पहले से लिखा गया है बाइबल में। इसको पकड़ लो आप लोग और आगे बढ़ो। परमेश्वर ने इसके लिए इंतजाम किया शॉप का। जब तुम अपने विश्वास में अड़े खड़े रहोगे, उसके साथ बने रहोगे, वो तुम्हारे सारे इंतजाम करेगा। ऐसा नहीं कि प्रभु के नाम से शॉप खाली करा ली तो तुम अब परेशान रहोगे। नो, वो तुम्हारे लिए और अच्छा इंतजाम करेगा। अगर तुम और अच्छा इंतजाम देखना चाहते हो तो फिर खड़े रहो परमेश्वर के वचन के ऊपर। ये क्या एक दिन भविष्यवाणी हो, मैं करता हूं, इसकी अपनी शॉप होगी बढ़िया वाली, किराए पर नहीं होगी, अपनी होगी। जा भाई, तेरी भविष्यवाणी आज से, इसको भूलना नहीं, इस भविष्यवाणी को। क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां की है, ज्यादा नहीं करता, जैसे कई जगह पर रोज रोज करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो वो भी मैं करूंगा। लेकिन जितनी भी मैंने की है ना आज तक, एक भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई, एक भी। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लिए भी हो चुकी है। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।